बीवी बीवी, हस्बैंड हस्बैंड वाइफ। आज हम लोग कुछ बात कर रहे थे शादीशुदा ज़िंदगी के मायने। शादीशुदा ज़िंदगी के मायने। हम लोगों का कितना 22 साल हो गया, कितना? 22 साल। 22 ईयर्स। अभी 3 साल बाद हम सिल्वर जुबली मनाएंगे। खुश होने का तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि अब है तो मनाएंगे। कोई बोलेगा कि हाँ भाई तुम सिल्वर जुबली तक रह गया एक साथ, तो तुम मनाओ सिल्वर जुबली। तो आपको मनाना पड़ेगा लोगों का। भाई सेलिब्रेशन करते हैं तो हम भी सोचे कि खर्चा कर देंगे तो सेलिब्रेशन। बात वो नहीं है बात वो है कि हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि भाई शादीशुदा ज़िंदगी का फीलिंग्स क्या होता है, इमोशन क्या होता है। बकवास होता है, कुछ होता नहीं है। 20-22 साल तक, इवन 5 साल या 2 साल बाद भी कोई इमोशन और फीलिंग्स वैसा कुछ नहीं है शादीशुदा ज़िंदगी का। एक कमिटमेंट है, एक रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट होता है। क्या होता है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं हम लोग। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मतलब ये पूछ रही थी, मतलब तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। तो हम बोल रहे थे गर्लफ्रेंड तो एक अजीब सा एक क्या होता है, वो एक वीकनेस होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप, जो रोमांस वाले रिलेशनशिप होता है, वो एक वीकनेस होता है, कमज़ोरी होता है। तो कमज़ोरी उस वक्त होता है जब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है। कुछ पता ही नहीं होता है भाई बीवी क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, तो कमज़ोर होते हैं हम लोग। हम लोग को जो जो थोड़ा सा भाव दे देते हैं, बस हम लोगों को लगता है वाह 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 वाह, हम लोगों को तो कितना भाव मिल गया है, हम तो बहुत बड़ा बोले हीरो है। तो वो बोली कि हम तो बहुत बड़ा हीरोइन है, हमको देखो भाव मिल गया। हाँ देखो, ठीक है। तो ऐसा एक वीकनेस होता है, और एक तो शारीरिक वीकनेस होता है, एक मेंटल वीकनेस होता है, क्योंकि हम लोगों को रोमांस और लव और इंटीमेसी और एक फिजिकल डिज़ायर और वो सारा चीज़ एक होता है ना उस टाइम में। क्या कहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, केमिकल लोचा जिसे कहते हैं। हाँ, वो सारा चीज़ होता है नेचुरली, ठीक है। वो प्यूबर्टी के बाद से स्टार्ट होता है, एडोलेसेंस जैसे चढ़ते हैं तो वो सारे समस्या लोगों का शरीर में आता है। तो वो होता है एक्चुअली वो उस टाइम का। मगर शादी जो कर लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक चीज़ जो हम इसको भी बता रहे थे, शादी जो कर लेते हैं वो सारे समस्या को जो ओवरकम कर सकते हैं, वो रोमांस वाला समस्या को वही शादी करते हैं। और जो लोग रोमांस वाला समस्या को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, वो लोग कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, कहीं ना कहीं इलिसिट रिलेशनशिप तैयार हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाता है। मुझे लगता है ऐसा होता है, जो हम लोग का इस तरह का हुआ नहीं है। हालांकि हम लोग का भी क्या बहुत झगड़ा हुआ है, हम लोग का झगड़ा हुआ बहुत है, झमेला हुआ है, झमेला हुआ है स्टार्टिंग से लास्ट तक। स्टार्टिंग से लास्ट को नहीं है, अभी भी चल रहा है। मतलब झगड़ा झमेला मतलब क्या, मारा मारी। ये तो हमको कितना मारी और हम इसको कितना मारे, मतलब मार तोड़ के इसको बाइसेप पर देखा था। ये हम लोग बाइसेप पोस्ट किया था एक बार, तो बहुत मुस्तंडा है। तो आर्मी में उनका तो बेटी है, तो बहुत है, तो एग्रेशन में तो भरपूर, ठीक है। एयरफोर्स वाली खानदान का, ठीक है। भाई एयरफोर्स, बाप एयरफोर्स। हाँ, तो हम ही फैशन डिजाइनर तो एक और तो बांग्लादेश और बर्मा का बांग्लादेश सी जॉनर जीन्स। हाँ, हालांकि ये प्योर इंडियन है क्योंकि नागपुर में पैदा हुआ था। हाँ, और मैं तो एकदम मैंने मेरा मुस्तंडा खानदान सब यूपी बिहार का, कलकत्ता में हम पैदा हुआ है। मगर हम लोगों का यूपी बिहार का एकदम राजपूताना ब्लड लाइन है, तरवालधारी। तो हम लोगों का मारा मैंने एक एग्रेशन और वोल्ट एनर्जी हमेशा था। तो एनीवे द आइडिया वाज नॉट दैट, द आइडिया इज कि ये जो हम लोग का जो शादी क्या होता है, कमिटमेंट होता है। एक कमिटमेंट होता है। जो लोग शादी का कमिटमेंट समझता नहीं है, हाँ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डाइवोर्स कर जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ हुआ नहीं, डाइवोर्स। थोड़ा बहुत कुछ हुआ नहीं, डाइवोर्स, भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। हालांकि ये 2-3 बार भागी थी और मैं भी भागने के बारे में सोचा था, मगर मैं शादी किया था, ये बहुत बड़ा बात है। हम लोग वापस से हम लोग अपने आप को समझाया ना, यू आर मैरिड, यू आर नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व, यू आर मैरिड एंड यू आर नॉट जस्ट फिजिकली और इमोशनली इन्वॉल्व, you are committed. There is a spiritual commitment. Marriage is a spiritual bondage. It's a spiritual connection, commitment. जो लोग समझते नहीं है, आजकल के बच्चे तो समझते नहीं है। आजकल के बच्चे लगते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप करेंगे, हाँ,
रहा तो रहा, टेस्ट करेंगे, टेस्ट होता है, मतलब हम लोग एक दूसरे का कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करेंगे। वाह एजुकेशन, वाह जनरेशन, वाह फ्यूचर, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बच्चा उच्चा पैदा वैदा करेंगे नहीं, हम लोग तो भाई अकेला रहेंगे, अकेला जिएंगे, मस्ती होंगे। गधे हैं वो लोग, सारे गधे हैं, इडियट्स हैं, जिन लोगों को पता नहीं है कि इस दुनिया में शादी करना कितना इम्पोर्टेंट है, और शादी करके लेजिटिमेट रिलेशनशिप में रहना कितनी इम्पोर्टेंट है, और बच्चे भी हो तो लेजिटिमेट बच्चे हो, यू नो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो घर गृहस्थी, समाज, हाँ, कल्चर, ट्रेडिशन, हाँ, ये सारा एक, ये एक दिस इज ह्यूमैनिटी, दिस इज सिविलाइजेशन, दिस इज ह्यूमैनिटी। ये कोई एक दिन का, 2 दिन का सोचा हुआ मौज मस्ती का कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, हाँ, है कि नहीं? ठीक है, तो ये चाहे मोटी हो जाए या चाहे मैं हेयर, मेरा दाढ़ी मेरा पक्के सफ़ेद हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? शादी किया है, याद रखना। हम लोग कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग क्या होता है, थोड़ा सा कहीं खुजली हो गया या थोड़ा सा कहीं पाद दिए, हाँ, तो बुरा लग जाता है और भाग जाता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला में रिलेशनशिप में देखना, थोड़ा छींक दिए, हाँ, थोड़ा नाक से नेटा निकल आया, हाँ, थोड़ा सा कफ निकल आया, थूक दिए, थोड़ा खांसी हो गया, हाँ, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाग जाते हैं, क्या है कि नहीं? हाँ, मगर अगर मैं पॉटी कर दिया किसी दिन बीमार हाल में, तो ये साफ करेगी, हाँ, ये करेगी, क्योंकि यही है शादीशुदा का जिंदगी। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ढूंढ के निकालो, हाँ, ऐसे पड़ा हुआ है, हाँ, और पॉटी कर दिया, हग दिया, मुँह दिया बीमार हाल में, और शादी का साफ सफाई करेगा? हमको नहीं लगता, क्योंकि वो डेफिनेटली उसके पास एक चॉइस होता है। नहीं, हम क्यों करें? मगर माँ बाप के बाद अगर कोई सही से एक दूसरे को ख्याल रख सकते हैं, तो वो है एक हस्बैंड वाइफ। ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट ख्याल रखने वाला कौन था? माँ बाप। ठीक है, सबसे ज़्यादा। भाई बहन भी उतना ज़्यादा नहीं फिक्र करते थे और ख्याल रखते थे, ये तो माँ बाप करते थे। ठीक है, उसके बाद कौन ख्याल रखेगा? उसके बाद एक स्पाउस ख्याल रखता है, स्पाउस। और कौन स्पाउस? लेजिटिमेट, भागी किया हुआ स्पाउस को हमने देख चुका। जो लोग भाग के शादी करते हैं, वो लोग का भी हमारा देखा हुआ है। कुछ साल तक संबंध रहता है, उसके बाद जाता है कि छोड़ो, तो भाग के तो शादी के, अब हम अपना सोचे, वो अपना सोचे, हम देख लेंगे बाद में, वो डाइवोर्स करेंगे या फिर कहीं और से रहेंगे, या किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी बार सोचा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए, मेरे पास वजह भी था, मगर बार मैं भी जब घर आता था ना, इसको देखता था, फिर मैं बोलता था ये गद्दारी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है? मतलब क्या है कि टेम्पररी एक तो होता है ना, खलबली, टेम्पररी खलबली है, मगर एक्चुअल क्या है? इसके साथ कुछ नहीं है। ये खाली एक मेरा सहारा है यार, सहारा समझते हो? सहारा। आज 2 बेटा हो गया मेरा, 22 साल हो गया, सहारा है। हम इसके बगैर और ये मेरे बगैर हम लोग तो सोच ही नहीं सकते। हाँ, लाइफ मेरे पास कितना फ्लर्ट करते, मस्ती करते, ये वो सब कुछ, घर आके हम बोलते भैया बैठो मेरे पास, मेरा तबीयत खराब लग रहा, थोड़ा पीठ मेरा थपथपा दो, ठीक है, मेरे सर में थोड़ा तेल लगा दो, हाँ, और ये बोलती है आज तबीयत खराब हो गया, तुम थोड़ा कमर में तेल मल दो, तो हम इसका कमर में तेल मल, खाना बाहर से ला दो खाना बाहर से ला दो। तो फिर हम चिढ़ते हुए भी 10 बार आर्ग्यूमेंट करते हुए भी खाना बाहर से हमको लाते हैं, जबकि हम अपना बेटा को भी समझाए थे खाना बाहर से नहीं लाएंगे। घर वो बेटा एकदम मेरा बात सुनता है, नहीं लाएंगे मम्मा, पका लो। फिर मैं वापस से उसको बोलता हूँ कि छोड़, ला दे तेरा माँ क्या बोलते हैं, क्या हाँ ना बोल, हाँ बोलता है, मेरा बेटा सुन रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो होता है कि लोगों का जो रिलेशनशिप, जो नासमझी वाला, बेवकूफ़ी वाला रिलेशनशिप, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को मुक्त करना पड़ेगा अपने आप को, और शादीशुदा ज़िंदगी जिसमें एक दूसरा का सहारा बन सके और ज़िंदगी में आगे अच्छा से चल सके, वो देखना है। इसीलिए मैंने इनको रोलिंग चेयर में बैठा के, मैंने ऊपर फिक्स चेयर में बैठा है, इसी वजह से, क्योंकि
यही है एक दूसरे का पास कमिटमेंट। तो क्या आप भी कमिटेड है? ओके, अगर है तो वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर लॉन्ग एंड हैप्पी एंड वियर्ड एंड वाइल्ड मैरिड लाइफ।